नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मैं वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर मैं नए हैं तो आप इसी तरह के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, जिससे कह रहा है जिससे भाग इसमें भाग देने पर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 122 में से 2 माइनस कर लीजिए, ठीक है। और फिर दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 3 माइनस करना है। तो 243 में से 3 को माइनस कर लीजिए। अब माइनस करने पे जो आए ना, सीधा सीधा यहाँ पे लिखिए 120 आएगा ये, और ये कितना आएगा 240 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है ना, इन दोनों नंबरों का जो आया हुआ है इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं इसका एचसीएफ देख करके भी समझ में आ रहा है कि 120 और कामा 240 का हम एचसीएफ अगर में निकालेंगे तो छोटी वाली नंबर देखते हैं, और छोटे वाले नंबर से अगर में बड़ा वाला नंबर कट जा रहा है तो वही एचसीएफ हो जाता है। तो 12 दूनी 24 कट जाएगा इससे। तो यानी कि इसका एचसीएफ हमको कितना मिल गया, एचसीएफ मिल गया 120। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 120 है, जिसमें से 2 और 3 घटाने पर ये संख्याएं जो है पूरी तरह से इस संख्या से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 1:4 दो संख्याएं दिया हुआ है ना। मान लीजिए पहली संख्या 1x है और दूसरी संख्या जो है ना 4x है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी एचसीएफ 21 और एलसीएम कितना है 84 है। बस ऐसे कर लीजिए। 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 21 गुणे कितना हमको मिल गया 84 मिल जाएगा। 4 से काट दीजिए इधर, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकने 4, तो x इक्वल टू हमको कितना मिल गया, यहाँ पे स्क्वायर है ना तो 21 का इधर भी स्क्वायर मिला हुआ है हमको। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 21 मिल गया। अब हमसे पूछा गया है ना, तो बड़ी संख्या ये 4x ही तो है ना। तो बड़ी संख्या हम लिखेंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 21, और 4 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 84 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी 84। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1920 और 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसी फार्मूला का हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अगर मेरे दोस्तों, तो हमारा क्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 128 लिख लेंगे, और गुणे दूसरी संख्या हमको मालूम करनी है। दूसरी संख्या नहीं मालूम है, कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम आपको मालूम है 1920 दिया हुआ है, और एचसीएफ आपका 16 दिया हुआ है। अब ये 128 यहाँ से हटेगा ना, तो यहाँ पे जाकर के नीचे इसके भाग हो जाएगा। तो 128 16 से काटेंगे कितनी बार में, 8 बार में कट जाएगा। 16 अट्ठे 128 होता है, यही तो होता है। 8 छके 48, 8 4 12, सही है। और 8 से इसको काटेंगे ना तो ये कटेगा कितनी बार में, तो 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 चौको 32, यानी 240। दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 240। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्या का एचसीएफ 12 एवं एलसीएम 924 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे ना, तो दो संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि 12 गुणे 924, यही तो होता है। लेकिन हम जानते हैं ना पहली संख्या क्या मान सकते हैं, तो पहली संख्या एचसीएफ जो है ना, तो पहली संख्या हम मान लेंगे ना, पहली संख्या को हम मान लेंगे 12x मान लेंगे। एचसीएफ तो 12x मान लेंगे, और दूसरी संख्या को ना हम मानेंगे दूसरी संख्या बराबर हमको मानना पड़ेगा यहाँ पे 12y मान लेंगे, इस तरह से। अब हम जानते हैं 12x गुणे 12y, अगर हम यहाँ पे सॉल्व इसको करें ना तो हमको क्या मिलेगा, लिखेंगे 12x गुणे
12y, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 12 गुणे 924, यही तो आएगा ना। देखिए 12 क्या है, HCF है, तो HCF तो दोनों में होगा, उसके बाद x और y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 से काटेंगे, एक 12 कट जाएगा, इस 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84 और फिर 12 सत्ते 84, यानी कि x इंटू वाई आपको क्या मिल गया, x इंटू वाई मिल गया 77। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक हमको फैक्टराइजेशन मिलेगा 1 गुणे 77 और दूसरा मिलेगा हमको 11 गुणे 7, यही तो मिलेगा ना। यानी एक गुणे 77 मिलेगा और दूसरा 11 गुणे 7 मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो इसका कोई फैक्टर 77 का मिलेगा नहीं, तो 2 ठो मिल रहा है, यानी कि ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी, 1 और ये 1, 2 ठो होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 96 और LCM 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर होता है HCF या LCM, जो भी पहले लिखना चाहे लिख सकते हैं, उसके बाद LCM, यानी कि HCF लिख दिया तो LCM ही बचा है 96 बट्टा एक संख्या कितना दिया हुआ है, 864 दिया हुआ है, बस ऐसे लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 12 बट्टे 96, अब 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 8 नवा 72 और 9 से काटेंगे इसको तो 9 एकने 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी कितना आ गया, दूसरी संख्या हमको कितना मिला यहाँ पे, तो 144। तो इस तरह से आप आसानी से LCM HCF के प्रश्नों को लगा सकते हैं। ये सभी प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।